लुआजंग मंदोली में आयोजित पूर्व विधायक शेर सिंह दानो पार्टी का आयोजन आज 29 नवंबर 2024 को, जिसमें लगभग 100 से ज्यादा बच्चे मंदोली राइडर्स क्लब के थे, जिसमें हमारे चेस में 1 मेडल, बैडमिंटन में 1 मेडल और संगीत में बहुत सारे क्लब के बच्चों ने बेहतर प्रदर्शन किया। 5 मेडल साइकिलिंग में और 6 मेडल रनिंग में प्राप्त किए। अच्छा होगा और मुझे और काफी सारा अनुभव हुआ उस बारे में, पर मेरे ये हार जीत का ऐसा कोई खास मकसद था नहीं। पर मैं थोड़ा अपने शौक के लिए और अपने के लिए मैं जांच करना चाह रही थी कि मैं कितना इम्प्रूव कर रही हूँ, और थोड़ा बहुत मेरी उम्मीद से कहीं ज़्यादा मैंने करने की कोशिश की, और सर के आशीर्वाद से और राइडर्स क्लब के बच्चों के सहयोग से ये संभव हो पाया है। और बाकी मैं क्या बोलूँ, और चीज़ बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ पे होते हैं सिखाने के लिए, तो आप सबको पता ही होगा। और जो यहाँ पे हर गतिविधियाँ बताई जाती हैं, कला मंच से लेकर बस बोलो कम और सुनो ज्यादा। इस बात को ऐसे रिलेट नहीं करना है कि तुम बस बोलो ही ना, बस सुनते रहो। बोलना चाहिए, तब जब तुम्हें सच में जरूरत होगी तुम्हें बोलना ही। कई टाइम ऐसे है कि तुम बोलते रहे हो, दूसरे को, सामने वाले को मौका ही नहीं मिलता कि तुम बोलो। पर अभी मेरे पे ऑप्शन है, अगर तुम्हें भी कुछ पूछना है या फिर पता है नहीं पता, इसको आगे ले आओ। जो मेडल और वो है इनको सब आगे ले आओ, या इसके ऊपर रख दो। वेरी गुड। शील्ड जो कुछ आपको दिख रही है, ये बड़ी मेहनत के बाद, ये बड़े परिश्रम के बाद हमें मिली है मंदोली राइडर्स क्लब की यह उपलब्धि। चलिए सर्वप्रथम मैं यहाँ पर अपने बड़े भाई साहब सुधार रघुवी साहब, जो मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच आए हुए हैं, मैं आपका स्वागत करता हूँ। हमारे भाभी जी, दूसरी भाभी जी, मौसी जी और बाकी सभी लोग लगभग हमारे स्टूडेंट ही हैं, और एक हिमा देवी नहीं है शायद, बाकी सब स्टूडेंट हैं। तो आप सभी लोगों का स्वागत, अभिनंदन। आज बड़ी खुशी का विषय है कि आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए। एकत्रित होने का हमारा मकसद, जो हमारे छोटी छोटी उपलब्धियां हैं, जो हमारी छोटी छोटी खुशियां हैं, और हम कर नहीं रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। तुम्हें पता है, ये लड़की सुबह अंधेरे में आ जाती है, अकेले आती है, और हमेशा आती है, और शाम को भी आती है। जिंदगी में जब तक आपके अंदर एक जीतने की लगन ना हो, एक इच्छा ना हो, आपको चाहे कुछ नहीं आता हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी इच्छा, मेरे को पहचानने की जरूरत नहीं, अपने आप को पहचानो। और जो आपके अंदर वो आग है ना, वो आग जलती रहेगी। अगर वो आग बुझ गई ना, तो जीवन में कहीं मंजिल नहीं मिलने वाली। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपकी मंजिल आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, बहुत सारे आप लोगों के अंदर बहुत सारे टैलेंट हैं जो आप कर सकते हो, लेकिन करना नहीं चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? समझ में आई? समय के रहते हुए अगर आपने कुछ प्रयास नहीं किया, तो समय के पास समय नहीं है, समय के पास समय नहीं है, वो डिसाइड कर देगा कि आपका करना क्या है। समय तो सब कुछ करता है, समय तो बलवान है। अगर तो नहीं है, समय के रहते हुए अगर कुछ प्रयास कर लिए तो ठीक है, अगर नहीं किया
तो समय डिसाइड कर लेगा कि आपका करना क्या है। क्लियर है? हाँ। मेरा मतलब कई बार गुरुजी लोग भी पूछते होंगे कि के तौर पे कमजोर बना दिया है। मोबाइल इंटरनेट बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आप अगर उसका सदुपयोग करना जानते हैं तो मैं आपको वो वाला समय यूज करता हूँ जो समय आपका इतना समय होता है कि कम से कम आप लोग मोबाइल की तरफ ज्यादा न जाएं, आपको एक नई दिशा मिल सके। आपको पता है कि हम लोग आपको साइकिल, रनिंग और एडवेंचर से रिलेटेड बहुत एक्टिविटीज और योगा, माउंटेनियरिंग बाइक वगैरह हम सब सिखाएंगे। ठीक है, तो आपको आपके 11 रुपए में पूरा काम होने वाला है। आप ये ध्यान रखिएगा, आपके 11 रुपए बहुत पावरफुल है। तो अगर आप अपने जीवन में अपने आप को अपलिफ्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जीवन में आप कुछ बेहतर कर सके, बेहतर करना चाहते हैं, तो वो लोग सारे सपोर्टिंग में रहते हैं। सपोर्टिंग में कभी आप लोग कहीं चलेगी तो कहीं तो कोई ना कोई जो कहीं बन जाए। कोई डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात नहीं कर सकता। चलो डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई भी आ जाए, तो अगर मेरे साथ 100 किलोमीटर भाग जाए तो मैं सारी चीज़ करूँ, उसी गुलाम करूँगा। अभी भी मैं चैलेंज करता हूँ, 100 किलोमीटर अगर मेरे साथ भाग जाता है, ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों के लिए प्रयास कर सकता हूँ, तो आप अपने लिए प्रयास क्यों नहीं करना चाहते? मैं आपसे कुछ नहीं चाहता हूँ। हमारा एक ही लक्ष्य है कि अगर आपको कहीं पर प्राइज वगैरह मिलता है या कुछ भी होता है, उसका 32% आपको क्लब को देना पड़ेगा। क्लब को देने से क्या होगा कि जो पीछे से आने वाले, जो हमारी छोटी मोटी व्यवस्थाएं, हमारी व्यवस्थाएं बन पाएंगी। इसलिए हमने इतना ही हमारा उसमें, आप नहीं जीते कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। जीत गए तो आपका 32% क्लब के लिए आएगा, तो इतना ही है, बाकी कुछ नहीं है। आपने जो चीजें आपको सुविधाएं, जो चीज मिल रही है, आपको उसका भरपूर फायदा उठाना। जो म्यूजिक वाला है वो हारमोनियम यूज करे, गिटार यूज करे, ढोलक यूज करे, फ्लूट यूज करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप कोई क्रिकेट खेलने वाले हैं तो मैं उनको 15 दिन के लिए जो आपकी जाने की छुट्टियां पड़ेंगी, उसमें मैं आपको देहरादून भेजूंगा। कुछ खर्चा का होगा, कुछ नहीं करूँगा, ठीक है। तो उसमें आप प्रैक्टिस करके आ जाएंगे, आपको नेट पे खेलना समझ में आ जाएगा कि कैसे खेलना। और किसी को योगा में अपनी स्किल को डेवलप करने की कोशिश करो। आपको जहाँ पर दिक्कत आती है, आप कभी भी मुझे फोन कर सकते हो कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या करो, शर्माने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको मैं बहुत अच्छा लगता है अगर आप दूसरे गांव में जाके, मंच में जाके ऐसे हुनर दिखाएंगे, तो आपके प्रोजेक्ट को हम डेली लेते रहते हैं। कोई चाहता है कि आपके परिवार वाले भी मानते हैं और आप भी फॉर लोग। हमारे यहाँ पर मैं बहुत पहले ऐसे था कि वो लोग भगवान को नहीं जानता है, और ये गाँव में ऐसा राज चलाया, आपको ये क्लब खोला, उसमें भी बच्चे जिम्मेदारी से करो और उससे अच्छी जो चीज़ है वो करते करो, क्योंकि आपके काम आने वाली चीज़ें हैं। और साथ साथ त्योहार सही है तो आप कहीं मार नहीं खा सकते। आपको इतनी अच्छी शिक्षा यहाँ मिल रही है, कंप्यूटर मिल रहा है, साइकिलिंग मिल रही है, आगे एथलेटिक में दौड़ मिल रहा है, खेलें कि आप जिसमें भी आपकी चॉइस है उसमें ज़्यादा प्रोसेस करेंगे और प्रदर्शन अच्छा करें, जितना सुविधा हो सके आपको, उनको माता पिताओं को आपको मिले, जहाँ भी शौक मिलता है। हेलो ये फोन की बात है, फोन से फोन दीजिएगा। चलिए सब लोग इनके लिए तालियां बजाएंगे। खेल में जीतना उतना महत्व नहीं रखता जितना कि खेल में प्रतिभाग करना महत्व रखता है। आप लोगों ने प्रतिभाग किया, कोई जीतेगा कोई हारेगा, सारे तो जीत नहीं सकते हैं, है ना। तो इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अंजलि बनी रहेंगी, बाकी आप लोग स्थान लीजिए। सर इस मेडल को आप एक बार इस लड़की को खुद दोबारा बताएं। उसमें 10 किलोमीटर का 10 किलोमीटर की जो रेस थी उसमें बेटी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहती हैं, ये मेरा जो भी समझे कि
मैंने एक क्लब स्टार्ट किया है और आप मुझे गुरु समझें या अपना परिवार का हिस्सा समझें, जैसा भी समझें, इस नाते मुझे जो है तो बड़ा फक्र होता है कि चलो कोई तो सुन रहा है, कोई तो कुछ करना चाहता है। क्योंकि सारे लोग तो कहीं भी नहीं होते, लेकिन कहीं कुछ कोई तो आगे आया है। आज ये बेटी आज जो है राज्य स्तर पे परफॉर्म कर रही है। कल आपके देखते देखते तुम्हारे साथ के बच्चे हैं, ध्यान रखना, तो खाली तो उन्हें ना ला रखो, ध्यान दो कि तुम्हारे देखते देखते ये बच्ची तुम्हारे बीच से निकलेगी। अगर इसका यही एटीट्यूड रहा, ये तुम्हारे देखते देखते ये कल वर्ल्ड चैंपियनशिप या ओलंपिक में तुम्हें नजर आएगी तुम्हारे बीच से, ठीक है। लेकिन तुम साथ के ही तुम खाली तैसे ताले बजाते रह जाओगे। बिल्कुल होता है ऐसी है, क्योंकि तुम्हें आलस जीवन में जो है आलस बहुत बुरी चीज है। सुबह ठंड सबको लगती है, उसको भी ठंड लगती है, दुनिया भर के कपड़े पहन के आती है वो यहाँ, ठीक है। और फिर मैं कहता हूँ कि तू दौड़ी कैसी इन कपड़ों में, तो हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो दौड़ती है। क्योंकि मैंने कहा ना आपको, वो आग जो है ना, वो आग आपके अंदर होनी चाहिए और वो बुझनी नहीं चाहिए। वो आग जब तक नहीं बुझी तब तक आप अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। वैसे भी ये वाला बेटी को इसी का है, ये हम ये दोबारा से दे रहे हैं, ये इसको मिल चुका है एक्चुअली ना। आ जाओ हेमा देवी, अब आओ। ये आपके सपोर्ट से, बिना माँ बाप के सपोर्ट के कुछ नहीं हो सकता है, तो आप आगे आएंगे। क्योंकि अगर आप उसको अलाउ नहीं करते हैं, बहुत समय में पापा बोलते हैं घर से, बच्चे मेरे बाप आके बोलते हैं कि मेरे कुंड लगाने को बैठ दी जरा खती, है ना। मेरे पास ऐसे में खबर आती है, तो आप चाहते नहीं है, अरे आपका बच्चा कुछ सीख जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ ये कोई वो नहीं होना। मैं आप यकीन नहीं करेंगे, मैं कई बार जो है मेरे को रात जो है दीदी से मेरे खुले, रात जो कभी कभी दीदी से मेरे खुले। हाँ, इसकी मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। अगर मैं जिस बच्चे को मैं अपने साथ ले जाऊँ, आपको किसी का बच्चा जो अगर मेरे साथ गया हो और उसको कोई दिक्कत आई हो, आपको हुआ किसी के साथ ऐसा कि बच्चा कहीं रह गया हो, स्टेशन पे छूट गया हो, उसको खाना ना मिला हो, पीना ना मिला हो, कहीं ऐसा हुआ कभी किसी बच्चे के साथ? नहीं हुआ होगा मेरे ख्याल से, ठीक है बेटा, ऐसा हुआ कहीं कभी नहीं हुआ। अच्छा, इसको यहाँ पर दो। आपके शब्द सुनना चाहते हैं बच्चे, सभी लोग सुनना चाहते हैं कि आपने इतने दिनों में क्या देखा, क्या सीखा, और ये आप सभी को बता रहे हैं, बड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है। हमारे और बच्चे को बताए और वो भी मोटिवेट हो और वो भी उभरे इस जगह से कि हमें भी कुछ करना है और ज़्यादा कुछ ना कहते हुए। और क्या सीखा, क्या देखा तुमने, कैसा लगा? कंपटीशन किस लेवल का था? मुझे वहाँ काफ़ी अच्छा लगा। जब मैं पहली प्रतियोगिता थी नैनीताल में, तो काफ़ी हाई एल्टीट्यूड में थी और मुझे तो जिस चढ़ने में पाँव नहीं चलते थे, क्योंकि पहली बार था ना मेरा कंपटीशन। फिर उसके बाद मैंने कोपेश्वर में 14 किलोमीटर, वहाँ ज़्यादा कोई लोग नहीं थे और सब में प्रथम आई। और तीसरा जो मेरा देहरादून में 10 किलोमीटर में मैं सेकेंड आई और सर ने कहा तू आ जाएगी। मैंने कहा हाँ मैं इस बार आ जाऊंगी सर। मैंने कहा आप चलो, क्योंकि हर बार सर मेरे साथ रहते हैं अपनी पोजीशन छोड़ के, क्योंकि रास्ते में काफ़ी चीज़ें होती है ना जो मोटिवेट करते हैं। और तब देहरादून में सर आगे निकल गए थे और मैं चली रही थी और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और वहाँ सबसे अच्छी बात कि वहाँ जुड़ने से मैं कई जगह गई हूँ और मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मैं नैनीताल भी गई थी और वहाँ मैं नेशनल इंटरनेशनल लोगों से मिली
हल्द्वानी भी गई थी मैं। सर मुझे वैसे ही घुमाने स्टेडियम वगैरह दिखाने गए थे कि इधर के लोग, वहाँ काफ़ी सारे लोग सर को जानते हैं, हमारे क्लब को जानते हैं। और जब मैं देहरादून गई थी तो नैनीताल की दौड़ पहले हो गई थी, फिर देहरादून बाद में हुई। और जब मैं देहरादून दौड़ के लिए गई थी तब काफ़ी सारे लोग मुझे जानते थे जो नैनीताल पर। और धन्यवाद यहाँ पर सभी बच्चे, मतलब बच्चे तो नहीं, हमारे दोस्त आए हैं हरनी के, जिनको देरी हो रही है अभी। और हमारे यहाँ बड़ी ताई ताऊ जितने भी आए हैं आज वो हमारे क्लब में आए हैं। और हम चाहते हैं आप क्लब में ना आए, अपने बच्चों को लेके आए और अपने बच्चों को भेजें ताकि वो कुछ करें। और मुंदोली राइडर्स क्लब खाली एक मुंदोली राइडर्स क्लब एक बड़ा सोच का नाम है जो बच्चों को काफी आगे, काफी बड़े लोग नेशनल इंटरनेशनल जो वर्ल्ड में गए हो रनिंग करने के लिए, जिनका गोल्ड मेडल आया हो, वो आए थे सारे लोग। तो मैंने उनके साथ कंपटीशन किया, मुझे काफी अच्छा लगा और मैं सेकंड में आई, मुझे अच्छा लगा। पर सबसे बड़ी बात है ना, पैसा को नहीं देखना है, पैसे को नहीं देखना है, क्योंकि जितना हम पैसे को नहीं कमाते उतना हम मेडल अपने फील्ड को, मैं तो पैसे के पीछे नहीं भागती हूँ, क्योंकि मुझे मेडल और फील्ड मिलता है, मैं उसी में खुश रहती हूँ। मैं बस मैंने रखे हैं काफी सारे, मैं उसी को देख के अपना मन खुश कर देती हूँ और आगे के बारे में सोचती हूँ, क्योंकि मुझे सबसे अच्छा अपना मेडल और फील्ड लगते हैं। थैंक यू। में रहते हैं तो हम खुद हार जाते हैं, ये बहुत वैसी चीज है कि किसी चीज को समझ में आती है। ठीक है, कभी भी अपने आप को जिताने के लिए गेम खेलना, किसी को हराने के लिए नहीं खेलना। समझ लो बात को, कभी भी ये जो है अपने आप को जिताने के लिए गेम खेलना है, किसी को हराने के लिए नहीं। और नहीं पैसों को फोकस करना है कि आपको जब आप जीतोगे तो पैसे तो अपने आप आने वाले हैं, पैसे इतने आएंगे कि आप गिन नहीं पाओगे कितने पैसे आएंगे, लेकिन आपको मेहनत करनी है। ठीक है, मेहनत से जो कतरा गया, कहते हैं ना वो जो पत्थर छीनी हथौड़ी की मार से घबरा जाए, टूट जाए, बिखर जाए, वो कभी मूर्ख नहीं बन सकता। समझ लो। तो इसीलिए थोड़ा सा परिश्रम करो, इस शरीर को थोड़ा सा कष्ट दो। जब आप कष्ट दोगे तब जाकर के कुछ हो पाएगा, तब आप जीवन में कुछ बेहतर बन पाओगे। समझ लो बात को। अच्छा, दूसरे बेबी ने बताया कि वहां पर हमारे क्लब को बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग, वो तो वही लोग जानते हैं जो हमारे इस क्लब को बहुत लोग जानते हैं, खाली मुंदोली गांव में नहीं जानते। जब आप दौड़ने के लिए तैयार होंगे, मैं सुबह उठ करके यहाँ रहने आ जाऊंगा डेली तुम्हें दौड़ाने के लिए, लेकिन आप दौड़ने के लिए तैयार होनी चाहिए, साइकिल सिखाने के लिए मैं आ जाऊंगा, लेकिन आपके अंदर वो चीज होनी चाहिए, तब मैं करा सकता हूँ। हरने की वजह से सुबह आ जाओ, सुबह जल्दी आ जाओ, समझ लो कि 6 बजे की स्कूल से सुबह आ जाओ, यहाँ प्रैक्टिस कर लो, हो सकता ना साइकिल की प्रैक्टिस हो सकती है, आ जाओ। ऐसे समझ लेना कि 6 बजे की स्कूल चल रही है, प्रैक्टिस की है, अपना निकल के स्कूल यहाँ से। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। और किसी को भी कुछ जो भी हुआ है, हमारा मकसद था आपको सिखाना, आप सीख गए, बड़ी बात है। लेकिन अब अर्नी में क्या है कि वो बिगाड़ क्या करना, वो ये साइकिल से हुए ब्रेक नहीं जो, तो उसको फिर भी चलता हूँ, वो फिर भी सीख रहे, लगन है ना, समझो। तो मैं आपको जैसे हरनी वाड़ उन सब को मैंने बात करी, मुझे एक सरकारी बिल्डिंग चाहिए जिसमें एक कमरा चाहिए, उस कमरे में हम लोग अपनी साइकिलें भी रखेंगे, उसके बाद अपना बोर्ड चिपकाएंगे, लेकिन सरकारी बिल्डिंग चाहिए, प्राइवेट वाली नहीं चाहिए। प्राइवेट को बोलोगे आप कर लोगे, काम हो, कहाँ से ले जाऊंगा, कैसे ले जाऊंगा, सारे रास्ते मेरे पास है। ठीक है, आपको सिंगिंग बहुत अच्छी आती है, आप डांसिंग बहुत अच्छा करना जानते हैं, मैं आपको वहाँ इंडिया आइडल, डांस इंडिया डांस मैं भेज कराऊंगा आपको, आप चिंता ना करो। ठीक है, आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं, आप बैडमिंटन खेलना चाहते हैं, आप क्या कहते हैं रनिंग करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हो आप, सारे